समय बीतता है, बेटा बड़ा होता है। आज शरियात ने अपने बेटे के लिए राजपाट दे दिया। अपने आप कहाँ चले गए? वन में चले गए। नपसु धुमन उसे विपन में करने गया शिकार। करते हैं शंकर जहां गिरजा सहित विहार। समय बीतता जाता है, बच्चा बड़ा होने लगा, जवानी पे आ जाता है, युवा अवस्था। तो क्या हुआ, एक दिन विचार किया। विचार करने के बाद हाथ में धनुष बाण लिया और शिकार करने के लिए चल दिए। शिकार खेलने के लिए कौन से वन में गए थे? उस वन का नाम हम बताएंगे। उस वन का नाम था अंबिका। विपिन में जाते ही नर से नारी बन जाता है। यूं यूं कहिए शंभू के सिवा उस जगह न नर ठे। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सच्चे दरबार की। ओहो, आज पंडित जी को काम मिलियो, बहुत मुश्किल माते चले आए रोड सियल। क्यों? अच्छा, किसने दिया है उसी को मिला है। और औलाद वालों फूलो फलो। हाँ हाँ, बहुत सुंदर कह लियो। जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। ओहो, बहुत सुंदर। जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। लला बजा देवजा कथा। तो कहा, अब वो राजा का बेटा सुधमन कहाँ पहुंच गए? अंबिका वन में पहुंच गए, जहां भगवान शंकर और पार्वती जी विहार करते थे। विहार करते थे उस समय उसी वन में वो पहुंच जाता है। जैसे ही सब साथियों सहित नरपत का नारी वेश हुआ, जैसे ही आज उस वन में प्रवेश किया, अंबिका वन में प्रवेश किया, राजा और राजा की जो सेना थी वो एक पुरुष से नारी हो गए। वे सब एक दूसरे को देखते हैं तो नारी का रूप है। जब आज उसने सुधमन ने अपने को देखा, बोले अरे मैं एक पुरुष था, रानी कैसे बन गया? सोचने वाली बात है। क्या कोई वन में प्रवेश करने से पुरुष होके नारी बन जाए? परीक्षित जी बोले, महाराज सुखदेव क्या कहते हो? आपका दिमाग भटक गया है, कथा कैसी सुना रहे हो? पुरुष से नारी कौन बन जाएगा? जन्म से जन्म होता है। तो राजन के लिए श्री सुखदेव जी समझाते हैं, कहते राजन ध्यान से सुनो। कहा, अब तो वे सारे मन मौजी थे, मन ही मन में मन मारे। कह सके ना एक दूसरे से लज्जा के कारण बेचारे। एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो क्या नारी ही नारी नजर आती हैं, और एक दूसरे से बूझ नहीं सकते कि तुम नारी कैसे बन गए, तुम नारी कैसे बन गए, हम पुरुष थे लेकिन नारी कैसे बन गए। बोली लाज आती है। तो सोचा सुवध ने मन ही मन, क्या मुँह लेकर घर जाऊं मैं। अच्छा हो कुछ इसी जगह, चल फिर कर ही मर जाऊं मैं। बोले मैं अपने राज्य में जाऊंगा, क्या मुंह के लेके जाऊंगा। विचार करने लगा, बोला हम इसी वन में अपने प्राण त्याग देंगे। इसी भावी बस वो रोता हुआ एक वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। लेकिन क्या हुआ, एक ही एक पर नजर पड़ी, एक पर एक बलिहार हुए। उस नारी रूप नश्वर के बुध देव वहीं भरे तार हुए। बड़ी अचंभे की बात है। वो सब बैठ गए अलग अलग, लेकिन यहां पे एक विचार करने की बात है मेरे श्रोतागणों, कि जो राजा का बेटा नारी आज बन गया है और उधर
बुद्ध देव का नाम सुना होगा। बुद्ध देव ने देखा और वो मोहित हो गए और उससे उन्होंने शादी कर ली। शादी कर ली, भरतार बन गए। भोजपुरी में कहते हैं भतार। हैं भैया देखो, हर एक क्षेत्र की भाषा अलग अलग है, लेकिन भैया हमें अपनी बरेली से भाषा कहीं अच्छी नहीं लगती। बरेली में भाषा बहुत सुंदर है। हैं इसीलिए चौपाई एक बोलते हैं, महाराज जी ने लिखा है, क्या लिखा? जहाँ बसो तहाँ सुंदर देशा, जो प्रतिपालय कहे नरेशा। इसके आगे भी कहा है, क्या कहा है? साहब तो सब होता है, आवाज बढ़ा के मैं। बंदे ते कछुनाह, अच्छा, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई महान। परमात्मा को नर से नारी और नारी से नर बनाने में देर नहीं लगती है, हाँ हाँ। ना ही अमीर को गरीब बनाने में और ना गरीब को अमीर बनाने में देर लगती है। बहुत सुंदर। तो इधर प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो क्या हुआ, जब आज बुद्ध देव ने उससे शादी कर ली, शादी करने के बाद अंबिका विपिन में आज विहार करने लगे बुद्ध देव उसी के साथ। विहार जब करने लगे तो उन्होंने प्रकट हुआ उस योग से पूर्वा, एक वीर पूर्वा नाम का एक बच्चा प्रकट हुआ उन्हीं से। रखा वहीं सुधमन ने गुरु वशिष्ठ का ध्यान, प्रकट हुए तत्काल ही मुनवर ज्ञान निधान। जब उनके बड़ी अजीब गरीब बात है, जब आज एक बच्चा प्रकट हो गया, तब आज राजा के बेटे ने अपने गुरुदेव का ध्यान किया, वशिष्ठ देव का। वहीं प्रकट हो जाते हैं और गुरु से वो क्या कहने लगा भक्तों, कहने लगा गोरीवरे बोले हे लो के पाल, मुझको क्यों यहाँ बुलवाया है। और गोरीवर बोले हे लो के पाल, गोरीवर बोले हे लो के पाल, मुझको क्यों यहाँ बुलवाया है। और क्या तुमको इसका पता नहीं, क्या तुमको इसका पता नहीं, एक से माया के साया है। क्या बताया गया, गुरुजी बोले मुझे क्यों बुलाया, बुलाया है तो तुमको पता नहीं आप किस जगह हैं। नप केवल नीची नजर किए हैं, आंखों से आंसू बहाते हैं। गुरु के सामने नीचे नजर कर ली और नेत्रों से आंसू आते हैं और कहते हैं हे गुरुदेव हमें बचा लो, जैसे हम थे वैसे ही हमें कर दो। तो कहा जाता है अंबिका वन में जो व्यक्ति जाता है, जो पुरुष जाता है वो नारी बन जाता है। इसका एक कारण है, वो कारण क्या है बताते हैं। बताया गया अंबिका वन में गौरी जी सहित शंकर जी विहार कर रहे थे। उसी समय सनकादिक ऋषि वहां पहुंचे। गौरी जी ने लज्जित होकर शिव ने उस स्थान को निर्विघ्न विहार के योग बनाने को कहा। तब शिव जी ने उस वन को ये श्राप दिया कि वह जहां वो आएगा वही
स्त्री बन जाएगा। एक बार शंकर जी पार्वती उसी वन में विहार कर रहे थे। विहार करने के बाद वहां सनकादिक ऋषि जी आए और शंकर जी विहार कर रहे थे। जब पार्वती ने देखा तो लज्जित हुई, तो उन्होंने कहा महाराज बताओ। तो शंकर जी के लिए क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि इस वन में जो कोई आएगा वो नारी बन जाएगा। इसीलिए आज सुधमन नारी बन गए। नारी बन के बाद अंतर्यामी ने किया गौरी जी का ध्यान, प्रकट हुए तत्काल ही जगदम्बा सुख दान। तो आज जैसे ही महाराज वशिष्ठ जी ने गौरी मैया जी का ध्यान किया, तुरंत वो प्रकट हो गई और बोली हैं अंबिके। क्या बोली भैया? बोले वशिष्ठ अंबिके देवे, क्या अभी बल विश्वास तुम्हारा है। बोले वशिष्ठ अंबिके देवी, अब बल विश्वास तुम्हारा है। केवल इतना ही ध्यान रहे, केवल इतना ही ध्यान रहे, ये सेवक शेष तुम्हारा है। कहा कि हे अंबिके, हे दुर्गे मैये, ये वशिष्ठ आपकी शरण में है और आपके लिए ध्यान होना चाहिए। हम आपके शिष्य हैं, इसलिए आपसे एक ही विनती है। ये इसके लिए पता नहीं था, ये अचानक इस जंगल में शिकार खेलने आ गया। इसके लिए जो श्राप है वो कम कर दो। गौरी बोली श्राप में है स्वामी का नाम, पत्नी कर सकते ही नहीं पत से बढ़कर काम। गौरी जी ने बहुत सुंदर बात कही। कहा कि हमारे पति शिव शंकर ने श्राप दिया है तो हम उनके श्राप के लिए फेल नहीं कर सकते। इसलिए अगर इस श्राप की आयु कम करना चाहते हैं तो हमारे पति देव के लिए बुलाओ। हाँ इतना ही हो सकता है, इसमें कुछ अंतर आएगा। मास भर रहेगा नारी वेश, हाय मास भर पुरुष दिखलाएगा। बोले हम थोड़ा अंतर कर सकते हैं, ये नारी है तो इसके लिए पुरुष बना देंगे। तब तक क्या हुआ, बुद्ध जी से सादर ज्ञा ले, नरराज वहां से विदा हुए। श्री गौरी जी की लीला में बहदे बिनपत से जुदा हुए। कहा गौरी जी बोली हम एक ही काम कर सकते हैं, एक महीने ये पुरुष रहेगा तो एक महीना नारी रहेगा, नारी रहेगा। ये अंबिका मैया ने बात ठहराई। इतनी बात कह के वो अंतर ध्यान हो गई। जो बुद्ध देव आए थे वो भी वहां से चले गए। लौट पड़े आह्लाद से अपने नगर नरेश, पुरुष रूप पुरकेश सहित पुर में किया प्रवेश। अब बताओ ये कथा कैसी समझ में आ जाए भैया? क्यों पुरुष था वो नारी बन गया। जब नारी बन गया तो बुद्ध देव से शादी हो गई। शादी होने के बाद एक बच्चा हो गया। जब बच्चा हो गया, बच्चा होने के बाद उस बच्चे का नाम रखा गया पुरु। पूरा नाम है पुरवा कहते हैं उसे। और अपने बच्चे के लिए लेके साथ में राजन अपने नगर में आए।
जब आज रानी ने देखा, हे राजन ये बच्चा कौन है, ये कहां से ले आए हो। इस भांत सुवर्ण महिपत से फिर 3 लाडले लाल हुए, उत्तरी भागपुर को देकर तीनों को दक्षिण राज दिए। समय बीतता जाता है, एक के लिए उत्तर का राज दे दिया, जो पुर था उसके लिए उत्तर का राज दे दिया, जो 2 बच्चे थे उनके लिए दक्षिण का राज दे दिया। खुश और शांत से नरीपति ने अपना जीवन बिताया और फिर राज्य देकर सीधे कहाँ चले गए, वन में फिर से चले गए। लेकिन बन जाने से पहले उन्हें अंबिका वन की याद आ गई। बोले हम इस दिशा में नहीं जाएंगे अब। पुर से जो शुभ संतान हुई वे चंद्रवंश कहलाया है, तीनों बेटों की संतति का शुभ सूर्य वंश प्रगटाया है। जो पुर हुए हैं, जो पुर राजा हुए थे, उनसे चंद्रवंश की संतान प्रकट होगी। जो और 2 राजा हुए थे उनसे सूर्य वंश की संतान प्रकट होगी। बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चे दरबार की।